नमस्कार। वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, दिस इज लेक्चर नंबर 26, केस ऑफ ए नाउन। नाउन की क्या भूमिका है, वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, उसको देख करके नाउन का केस डिसाइड होता है। जब कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वर्ब के पहले आता है और वर्ब यानी क्रिया वो करता है खुद, देन इट इज साइड टू बी इन सब्जेक्टिव केस। ये ग्रामर की बात है, लेकिन हमको लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर भले ही नहीं मालूम हो, लेकिन उसकी रचना को थोड़ा सा जानना जरूरी होती है। तो जब वर्ब का सब्जेक्ट होता है, जैसे जॉन हिट्स टॉम, द लाइट्स वेंट ऑफ, व्हाट वेंट ऑफ, लाइट्स, तो लाइट्स ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, ऐसा बोलेंगे हम उसको। तो जॉन हिट्स टॉम, हु हिट टॉम, तो जॉन हिट्स टॉम, तो जॉन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में। द पॉट वॉज ब्रोकन बाय हरी, द पॉट वॉज ब्रोकन, तो यहाँ पर पॉट जो है इसको हरी ने जरूर तोड़ा है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो पॉट जो है ये सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है इट इज द रेसिपिएंट ऑफ एक्शन, ये करने वाला नहीं होता, भोगने वाला होता है। ऑब्जेक्टिव केस जब वो ऑब्जेक्ट में रहते हैं, आंसर टू हुम एंड व्हाट, जैसे अगेन वो सेम सेंटेंस जॉन हिट्स टॉम, तो टॉम इज इन ऑब्जेक्टिव केस। इसको याद नहीं भी रखे आपने तो बस इसको ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं इसको। ऐसा कभी पूछा किसी ने तो ही बॉट ए वॉच, तो व्हाट डिड ही ब्रिंग, ही बॉट ए वॉच, तो वॉच इज इन ऑब्जेक्टिव केस हियर, वॉच इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब बॉट। प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन, लेटर इज फ्रॉम हर, इसके बाद में ये देखो, ये जब प्रोनाउन होता है तब जरूर ऑब्जेक्टिव केस हमको मालूम होना चाहिए कैसे चेंज होती। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हर, लेटर इज फ्रॉम हर, पत्र उससे है या उसके पास से है, कोई लेडी है तो लेटर इज फ्रॉम हर, फॉर शी, फ्रॉम शी नहीं होगा, ध्यान में रखना। तो ये मनी इज इन पॉकेट, इनके बाद में पॉकेट आया लाइक दिस। ट्रांजिटिव वर्ब must have an object, similarly a preposition must have an object. I called Ram, called के बाद में राम, और he arrived before me, तो before के बाद में ये me। ये हमेशा ध्यान रखना कि me ये ऑब्जेक्टिव केस में, जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और ये चाहे ही कॉल्ड मी फॉर एग्जाम्पल, अगेन वहां पर वो किसी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आया, ऑब्जेक्ट आया है सब्जेक्ट वर्ब के बाद में, स्टिल वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये ध्यान रखने के लिए हमको थोड़ा सा एक केस की जानकारी होनी चाहिए। पजेसिव केस, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पजेसिव यानी किसी के पास कुछ होना, इसको दिखाने के लिए भी नाउन की शक्ल को थोड़ा बदल दिया जाता है और प्रोनाउन को भी बदल दिया जाता है। जैसे हमें कहना है किसी का कुछ है तो सीधा सीधा अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं हम लोग, जैसे डॉग्स टेल यानी कुत्ते की पूंछ, राम्स अम्ब्रेला यानी राम का छाता। तो ये जब हम पजेसिव बताते हैं मतलब किसी का कोई चीज है, या किसी की ऑथरशिप है, किसी का लिखा हुआ है, किसी के द्वारा ओरिजिन किया हुआ है, किसी की याद में बना हुआ है, या किसी ने बनाया हुआ है, लाइक दिस। जैसे हम कहेंगे शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर्स प्ले का मतलब है द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर द्वारा रचा हुआ। सोलोमन्स टेम्पल यानी ऐसा टेम्पल जो सोलोमन ने बिल्ड किया था, सोलोमन द्वारा बिल्ड किया गया। तो पॉजिटिव केस बनाने के लिए यानी किसी का कुछ है ये बताने के लिए हम कुछ नियम याद रखने होते हैं, और उनके प्रोनाउंसिएशन भी याद रखने होते हैं। पहला नियम तो यह है कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स के सामने अगर एस लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी, ध्यान में रखना, ऐसा एस लगाओगे तो प्लूरल होता है, लेकिन अपोस्ट्रोफी जब लगाती है, अपोस्ट्रोफी प्लस एस, तो हमको ये पता पड़ जाता है कि उसका। जैसे माउस के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे माउसेस, यहां प्रोनाउंस करेंगे माउसेस, माउसेस ऐसा नहीं करेंगे, माउसेस नहीं बोलेंगे, माउसेस टेल यानी चूहे की पूछ, माउस यानी चूहा, और माउसेस टेल यानी चूहे की पूछ। काउज हॉर्न, गाय का सिंग। गर्ल्स कॉपी, लड़की की नोटबुक या कॉपी। नियम हो गया। दूसरा नियम है अगेन वो जैसा प्लूरल वाला था वैसा ही, जैसे अगर इसी में देखना प्लूरल
किसी का प्लूरल अगर एस और ईएस में एंड होता है, जैसे कि बहुत से इसका होता है एस और ईएस में, हमने देखा है, जैसे बॉय का होता है एस लगा दो तो बॉयज हो जाता है, बस का ईएस लगा दो तो बसेस हो जाता है। तो जब हमने ये बोलना है कि प्लूरल का कोई चीज, जैसे लड़कों का, जैसे बॉयज कॉपी, बॉय के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो बॉयज कॉपी यानी लड़के की नोटबुक। लेकिन लड़कों का कुछ कहना हो, जैसे लड़कों का हॉस्टल कहना है, लड़कों की स्कूल कहना है, तो बॉयज स्कूल या बॉयज हॉस्टल, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बॉयज ही है। गर्ल्स, निर्मला गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स, अब ये इसमें कुछ नहीं करना, गर्ल्स लिख देना और अपोस्ट्रोफी बाद में लगा देना। वैसे ही यहाँ बॉयज लिख देना और अपोस्ट्रोफी बाद में लगा देना। अगर यहाँ आपने बॉयज के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया फिर एस लगाया बॉय के बाद में लगा के, तो फिर लड़के का हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा कि लड़कों का है कि लड़के का है। तो बॉयज लिख दो, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगा दो, उसके बाद में एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो निर्मला गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ गर्ल्सेस वगैरह नहीं होगा, गर्ल्स हॉस्टल या गर्ल्स स्कूल। वी सॉ रोज ऑफ सोल्जर्स टेंट, हमने कतारें देखी, काय की साहब, सोल्जर्स के टेंट की। अब ये सोल्जर यानी बहुत सारे सिपाहियों की, सिपाहियों के टेंट थे वो। तीसरा नियम है, अगर कोई नाउन एस में एंड नहीं हो रहा है, विच इज नॉट इन एंडिंग इन एस, तो उसके सामने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दो और फिर एस लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन ये प्लूरल तो है, कोई प्लूरल अगर एस में एंड नहीं हो रहा तो ये प्लूरल तो है, चिल्ड्रन यानी बच्चे, अनेक बच्चे। अनेक बच्चों का स्कूल अगर ऐसा हमको कहना है या बच्चों का स्कूल कहना है तो चिल्ड्रंस स्कूल, कोई दिक्कत नहीं, चिल्ड्रन के बाद में एस लगा दो, चिल्ड्रन स्कूल। मेंस सलून, आदमियों का सलून। कुछ इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है टू सिंगुलर नाउन कंटेनिंग हिसिंग साउंड, जिसमें हिसिंग साउंड होता है, स च ऐसा टाइप का, ज ऐसा साउंड होता है, उसमें क्या करना है, जैसे मिस्टर दास का बोलना है, दास का मकान या दास की बीवी, तो दास के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा दो, और चाहो आप तो अपोस्ट्रोफी एस भी लगा दो, एक ही बात। लेकिन इसको बोलेंगे दासेस, दासेस, ये शब्द करें, दासेस वाइफ, दासेस बुक यानी दास साहब की किताब, इस प्रकार से। जैसे जीसस नेम, मोजेसेस लॉ, यहाँ मोजेसेस, यहाँ एस लगा भी सकते थे, बाद में नहीं भी लगा सकते थे, लेकिन चूंकि इसमें एस आया है, हिसिंग साउंड है, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाने से काम चल जाएगा। जैसे यहाँ गर्ल्स में भी हम अपोस्ट्रोफी लगाए थे। तो ये नियम इसको ध्यान में रखना है। दो अगर नाउन है उसके अंदर, तो दोनों को अगर हम अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो सेपरेट पोजीशन दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुलसीदास एंड सूरदास पोएट्री, तुलसीदास की पोएट्री और सूरदास की पोएट्री, दो अलग अलग ऑथर की पोएट्री की बात हो। अशोकाज एंड अकबर्स रेन, अशोकाज एंड अकबर्स रेन यानी अशोक का और अकबर का शासन, उनका समय। राम्स एंड शाम्स हाउस, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू हाउसेस। Mr. Sinha's and Sons shop, मतलब we are talking about two shops. One is Mr. Sinha's and another is his sons, like this. अगर दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, जैसे कि ऊपर वाले भी है, और वो दोनों एक रिलेशन में है, या दोनों की एक ही प्रॉपर्टी है, या दोनों की एक ही पोजीशन है, दोनों की एक ही चीज की ओनरशिप है, तो हम उसमें एक को ही अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बाद वाले को। जैसे मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलर्स, मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलर्स नहीं, दो दुकानें नहीं है, मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलर्स यानी मिस्टर लाल और उसके भाइयों की एक जॉइंट दुकान, ज्वेलर्स। मिस्टर सीना एंड सन्स शॉप, मिस्टर सीना और उनके बेटों की मिला जुला करके एक दुकान है, तो मिस्टर सीना एंड सन्स शॉप हो जाएगा। विलियम एंड मेरीज रेन, विलियम और मेरी शायद पति पत्नी थे, और इनका शासन या इनका जमाना जो भी था, तो विलियम एंड मेरीज रेन। हर्टले एंड पामर्स बिस्किट, ये भी एक कंपनी का नाम है और सिंगल ओनरशिप है, तो लास्ट वाले में अपोस्ट्रोफी एस लगा है। राम एंड शाम्स हाउस, हम ये कह रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वन हाउस, एंड राम्स एंड शाम्स हाउस मतलब टू हाउसेस आते हैं। कभी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है यानी लाइफलेस या बेजान कोई ऑब्जेक्ट है,
उनको हमेशा ऑफ लगा करके पोजीशन बनाते हैं, उसके सामने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ध्यान में रखना है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि टेबल्स लेक या टेबल्स प्राइस, ऐसा नहीं, दिस टेबल्स प्राइस इज 5,000 रुपीज, ऐसा नहीं बोलेंगे। प्राइस ऑफ दिस टेबल इज 5,000 रुपीज, ऐसा बोलेंगे। लेग ऑफ द टेबल बोलेंगे। कवर ऑफ द बुक, बुक्स कवर नहीं बोलेंगे, क्यों कि बुक ये बेजान चीज है। कलर ऑफ द कार बोलेंगे, कार्स कलर नहीं बोलेंगे। बोल चाल में बोलते हैं लेकिन वो गलत है। जैसे स्प्रिंग्स फ्लावर, ये करेक्ट नहीं है। स्प्रिंग्स फ्लावर, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु को बोल रहे हैं। फ्लावर्स ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। हाउसेस रूफ नहीं बोलेंगे, मकान की छत बोलने के लिए हाउसेस रूफ नहीं बोलेंगे, रूफ ऑफ द हाउस बोलेंगे, दैट इज करेक्ट सेंटेंस। जब ऑब्जेक्ट पर्सनिफाइड होता है कई बार, तो जरूर हम उसके सामने अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, यानी उसको जब इंसान जैसा रूप देते, जैसे नेचर्स लॉ, कुदरत का कानून है भाई, इट्स नेचर्स लॉ कह सकते, इट्स लॉ ऑफ नेचर भी कह सकते हो, इट्स नेचर्स लॉ भी कह सकते हो। जैसे आप राम्स बुक कह सकते हो, बुक ऑफ राम भी कह सकते हो। बॉयज शर्ट कह सकते हैं, शर्ट ऑफ बॉय भी कह सकते हो। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है जहां के तहां, जिस जगह पे है कोई चीज वहीं पे। अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड टू मेक पॉजेसिव। कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जैसे अ वीक्स हॉलीडे, वी हैव अ वीक्स हॉलीडे, या टुमारोज प्रोग्राम, कल का कार्यक्रम। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जैसे जिसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, टुमारो हो गया, वीक हो गया, या इन अ वीक्स टाइम, आई विल रिटर्न योर मनी इन अ मंथ्स टाइम, या इन अ वीक्स टाइम, यानी एक महीने में समय में तुमको देता हूं करके पैसे वापस। तो apostrophe s is used with the name of country पॉजेसिव बनाने के लिए कई बार, जैसे इंग्लैंड हिस्ट्री, इंग्लैंड हिस्ट्री इज वेरी ग्लोरियस, इंडिया फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये भी तो एक इनएनिमेट है, इसमें भी जान नहीं है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस करेक्ट होते हैं क्योंकि कंट्री वगैरह के नाम है। पटनाज वाटर सप्लाई, नेम ऑफ ए प्लेस है तो करेक्ट है। पटनाज वाटर सप्लाई पोजीशन इज पैथेटिक, ये कह सकते हो। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड करेक्ट है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया करेक्ट है, द वाटर सप्लाई ऑफ पटना भी करेक्ट है, पटनाज वाटर सप्लाई भी करेक्ट है। तो ये हाउसेस, राम्स हाउस या हाउस ऑफ राम, ये दोनों सही है। बॉय शर्ट या शर्ट ऑफ बॉय, दोनों सही है। ध्यान में रखना है कि ये कुछ नियम नाउन के याद रखना जरूरी है, तभी सही अंग्रेजी हम बोल सकेंगे और लिखने में भी हम सही ढंग से कर सकेंगे। कुछ चीजें ध्यान में रखना है, द का इस्तेमाल आवश्यक है अगर नाउन के बाद में ऑफ आ रहा है तो उस नाउन के पहले द आना चाहिए। जैसे द काउ ऑफ राम, द कलर ऑफ कार। ये जो ऑफ शब्द आया है, कार्स कलर नहीं बोल रहे हम, ना बोलना चाहिए, तो कलर ऑफ कार बोले तो हम द कलर ऑफ कार इज व्हाइट ऐसा बोलना, द लगाना जरूरी होता है। फिर कई बार देखिए सिंगुलर कोई नाउन है, फिर ऑफ आया, फिर नाउन आया, अपोस्ट्रोफी एस आया, और सिंगुलर नाउन आया, ऑफ आया, और या पॉजिटिव प्रोनाउन आया। इन दोनों के समय कैसी रचना होती है, जैसे मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, यानी मोहन राम का एक दोस्त है। रोहन इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स बोलेंगे, तो मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ राम बोलते हैं, लेकिन दैट इज वेरी फॉर्मल इंग्लिश, बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो। मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, ये सही है, इसको देखना, यहाँ पॉजेसिव में डाला हुआ, ऑफ लगाया है इसलिए। ही इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन भी बोल सकते हो, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है माइन। ही इज अ फ्रेंड ऑफ आर्स भी बोल सकते हो, वो हमारा मित्र है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ हिज, उसका मित्र है। मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ हर, हर्स भी बोल सकते हो यहाँ पे। मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ देयर्स, इस ढंग से। यहाँ अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ध्यान में रखना है, देयर्स वगैरह में, हर्स वगैरह में, आर्स वगैरह में, ये ज्यादा कॉमन है। इफ पॉजेसिव इज यूज्ड बिफोर देन आफ्टर देन आल्सो पॉजेसिव इज यूज्ड। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना है कि देन के पहले अगर कोई पॉजेसिव आया है, देन वर्ड THAN के पहले, तो उसके बाद में भी पॉजेसिव आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक्स, पॉजेसिव, इसका मतलब देन मिस्टर पाठक्स कार ऐसा होता है। हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक नहीं होता, क्योंकि उसकी कार पाठक से तेज नहीं है, उसकी कार पाठक के कार से तेज है। हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक्स,
या हिज कार इज फास्टर देन माई कार, ये दोनों ऐसा बोल सकते हैं। या ये कह सकते हैं हिज कार इज फास्टर देन माइन, माइन बोलेंगे देन मतलब मेरी कार से ऐसा है। हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक इनकरेक्ट हो जाएगा। राखी लाइक्स एवरीबडी एल्सेस सजेशन, राखी हर किसी का सजेशन पसंद करती है, ये कुछ ऐसे मिसलेनियस सेंटेंस है। बहरहाल अब हम देखेंगे नाउन फ्रेज क्या होते हैं। नाउन के आगे कोई ऐसे डिटरमाइनर जब लगते हैं अ वगैरह, जैसे अ बॉय है, हंटिंग ए फेरोसियस टाइगर है, राम एज वेल एज श्याम, यू एंड आई, टू गो होम, अर्ली टू बेड, ये सारे के सारे नाउन फ्रेजेस है, ध्यान में रखना। कोई एडजेक्टिव आकर के बनता है, कोई इस प्रकार से जेरेंडियल ढंग से बनता है। जैसे हंटिंग ए फेरोसियस टाइगर, एक फेरोसियस टाइगर की शिकार करना, इज नॉट ए जोक, ये मजाक नहीं है। दिस इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज माई हाउस। तो ये फ्रेजेस जो है नाउन फ्रेजेस कहलाते हैं, जो नाउन का काम करते हैं। कुछ इडियोमेटिक नाउन फ्रेजेस होते हैं, जैसे द एबीसी, द लगा हुआ ध्यान में रखना। द एबीसी मतलब बेसिक, आई डोंट नो द एबीसी ऑफ कंप्यूटर, ऐसा जब बोलते हैं तो मेरे को बेसिक नहीं आते हैं। शी डजंट नो इवन द एबीसी ऑफ अरिथमेटिक्स, इस ढंग से। अ बेड ऑफ रोजेस यानी इजी मैटर, ये इडियोमेटिक है, यानी इसके अंदर अ बेड ऑफ रोजेस का कोई लेना देना नहीं है इससे। सेंटेंस के अंदर कोई बेड ऑफ रोजेस की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कि कोई आसान नहीं है, इट्स नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। तो ये लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी लाइफ कोई बहुत आसान चीज नहीं है जिंदगी गुजारना। ब्लैक शीप यानी बदमाश, उसके अंदर जो बैड वन है, द ओनली बैड वन, इकलौता उसके अंदर जो कोई खुराफाती है, तो उसको बोलते हैं द ब्लैक शिप। तारा इज द ब्लैक शिप इन द केस, इन द क्लास, सॉरी, तारा इज द ब्लैक शिप इन द क्लास, यानी तारा में सबसे शरारती, सबसे खुराफाती, क्लास में सबसे खुराफाती तारा है। बर्निंग क्वेश्चन यानी ऐसा मैटर जो बड़ा ज्वलंत मामला है। हाउ टू रिजॉल्व दिस पॉलिटिकल डेडलॉक इज बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि इस पॉलिटिकल डेडलॉक को कैसे ठीक किया जाए। ब्रेड एंड बटर यानी रोजी रोटी, ये दिस इज अगेन एन इडियोमेटिक, यानी इसमें कुछ भाव अलग टाइप के रहते हैं। आई कैनॉट अफोर्ड टू क्वारल विथ माई ब्रेड एंड बटर, मेरी रोजी रोटी से लड़ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्लोज शेव मतलब नैरो एस्केप, कहीं बाल बाल बच जाते हैं जिसको, तो बोलते क्लोज शेव। आई हैड ए वेरी क्लोज शेव देयर, यानी मैं वहां बाल बाल बच गया, लाइक दिस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी यानी सतत कोई चीज करते रहने वाली बात। फेयर वेदर फ्रेंड्स, ऐसे इसमें ऐसा ये है कि भाई जो मुश्किल में काम में नहीं आते हो, ऐसे टाइप के। फेयर वेदर फ्रेंड्स विल नॉट बी सीन इन द क्लाउडी डेज ऑफ योर लाइफ। फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी ऐसे मतलबी दोस्त, इस प्रकार से मतलबी लोग, ऐसा इसका अर्थ होता है। अ फेदर इन योर कैप मतलब एक तमगा बोलते हैं जिसको, अ ग्रेट डिस्टिंक्शन, योर ब्रिलियंट रिकॉर्ड इन द एग्जामिनेशन इज अ फेदर इन योर कैप, यानी ये आपको एक तगमा मिल गया, लाइक दिस। हार्ड नट टू क्रैक यानी डिफिकल्ट, मुश्किल आदमी है कोई, कोई आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है, तो हम बोल सकते हैं ही इज हार्ड नट टू क्रैक, उसको सॉल्व करना मुश्किल है भाई, इट इज हार्ड नट टू क्रैक। ह्यू एंड क्राई हल्ला मचाना, शोर मचाना। किथ एंड कीन मतलब क्लोज रिलेटिव, ही इज फार फ्रॉम ऑल हिज किथ एंड कीन, यानी अपने रिलेशन से, अपने सगों से अलग है। द लास्ट ड्रॉ यानी एकदम आखिरी में अनबेरेबल कोई चीज हो जाती है, उसके ऊपर कोई चीज आके संकट आ जाना, दिस इज द लास्ट ड्रॉ ऐसा बोलते हैं। मेडन स्पीच यानी पहला स्पीच, पहला भाषण, दिस वॉज माई मेडन स्पीच। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत का सवाल जिसको जैसे बोलते हैं वैसे टाइप का। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर मी, यानी मेरे लिए बड़ा क्रूशियल मामला है। एन ओपन सीक्रेट यानी जिसको हम सब कोई जानते हैं, इट इज नॉट अ सीक्रेट एज सच, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट ही ड्रिंक्स, इस ढंग के सेंटेंस कि भाई शराब पीता है, ये सबको जाहिर है सबको। पार्ट एंड पार्सल, important part, chapter on idioms is a part and parcel of the university syllabus in grammar, ये idioms की बात। रेनी डेज यानी मुश्किल दिन, कठिन दिन। ले अप समथिंग फॉर रेनी डेज, कुछ कठिन दिनों के लिए रखो। अब यहाँ पर रेनी डेज का बारिश से कोई लेना देना नहीं। रेड लेटर डे मतलब एक ऐसा दिन जिसे यादगार दिन। टुमारो विल बी रेड लेटर डे फॉर अस, यानी कल का दिन हमारे लिए यादगार दिन होगा, इस ढंग की बात है।
स्लीपिंग पार्टनर यानी बिजनेस के अंदर ऐसे पार्टनर होते हैं जो कोई एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु इन्वेस्ट द मनी इन बिजनेस एंड गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट बट हैज नो हैंड इन इट्स मैनेजमेंट। द अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव जिंदगी के, यू हैव नॉट येट सीन द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ माय बॉय। इस ढंग से द वेज एंड मीन्स, मतलब नेसेसरी पैसा जिसको, आर यू प्रोवाइडेड विद द वेज एंड मीन्स, मतलब क्या तुम्हारे पास इतना सफिशिएंट पैसा है। व्हाइट एलिफेंट यानी ऐसी चीज जिसे रखना बड़ा मुश्किल है, कॉस्टली है। अ लग्जरी डिफिकल्टी, अ लग्जरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ एंड वेरी कॉस्टली टू सपोर्ट, इसको पालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंग्लिश मैन एज प्रिंसिपल हैज प्रूव टू बी व्हाइट एलिफेंट, किसी इंग्लिश मैन की अपॉइंटमेंट बड़ी एक व्हाइट एलिफेंट साबित हुई, महंगा सौदा साबित हुई। यॉमन सर्विस यानी एक्सेलेंट सर्विस, यू हैव डन यॉमन सर्विस एज एन एडिटर ऑफ आवर मैगजीन। ये ऐसे हजारों है, मैंने जस्ट क्या चीज क्या होती है इसका परिचय आपको दिया है। एंड हियर आई थैंक यू ऑल and complete this lecture number 26. Please support the channel and offer your comments. Thank you very much.